बड़ी ईद पर बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान का IMF से 9 माह के लिए $3 अरब का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा। हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, शुक्र है पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बच गया। पेरिस में MD IMF से मीटिंग टर्निंग पॉइंट साबित हुई। IMF से 9 माह का $3 अरब का प्रोग्राम है। 12 जुलाई की बोर्ड मीटिंग के बाद किस्तें मिलना शुरू हो जाएंगी। 3 माह में चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। इज्तिमाई कोशिशों से $2 अरब का मुआहिदा सऊदी अरब और $1 अरब का UAE से हुआ। सऊदी अरब और UAE से कर्ज दिलाने में आर्मी चीफ की भी कोशिशें हैं। अवाम दुआ करें ये आखिरी IMF प्रोग्राम हो। खुदा करे दोबारा IMF के पास न जाना पड़े। सख्तियाँ जरूर होंगी, लेकिन सख्तियां अशराफिया पर होंगी। PTI रहनुमा हम्माद अजहर का कहना है कि IMF के साथ 9 माह का स्टैंड बाय मुआहिदा कड़ी शराइत के साथ है। ये मुआहिदा इलेक्शन तक पाकिस्तान की मईशत को दिवालिया होने से रोक तो सकता है, लेकिन मुआशी चैलेंजेस कम नहीं होंगे। IMF प्रोग्राम 1 साल के लिए मुंजमद करके PDM ने मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। अब भी प्रोग्राम की आखिरी रकम मिलने से मईशत को चंद हफ्तों का वक्त मिला है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बिलाल कियानी का कहना है कि हमाद असर को यही तकलीफ है कि ये मुआहिदा क्यों हो गया और पाकिस्तान डिफॉल्ट से किस तरह बच गया। आखिरी रकम और चंद हफ्ते का वक्त मिलने का दावा करने से पहले ये देख लेते कि ये मुआहिदा 9 माह की मुद्दत और $3 अरब का है, जिससे मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे और पाकिस्तान को वसाइल की फराहमी मजीद तेज और आसान होगी। ईद उल अज़हा के पहले रोज कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 38,000 टन आलाइशें और कचरा उठाया गया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दावा, कहा 25 टाउन्स और 7 अजला में 110 कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए हैं। 7,000 से ज़ायद गाड़ियाँ और 25,000 अफराद पर मुश्तमिल अमला काम कर रहा है। दूसरे रोज भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का ऑपरेशन जारी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि सिंध सॉलिड वेस्ट का इदारा खत्म करके बल्दियाती हुकूमत को मजबूत करना चाहिए। मुर्तज़ा वहाब अपनी पार्टी से मुतालिबा करें कि इंतजामी, मालियाती और दीगर तमाम इख्तियारात बल्दियाती हुकूमत को मुंतकिल किए जाएं। पीपल्स पार्टी अपने ही लोगों को इख्तियार नहीं देती। टाइटन हादसे में 5 अफराद की मौत से भी सबक न सीखा गया। ओशन गेट एक्सपीडिशंस ने टाइटैनिक की वाक़यात देखने के ख्वाहिशमंदों को $2.5 लाख का सयाहती सफर कराने का इश्तिहार दे डाला। हादसे में मारूफ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत हुसैन दाऊद के बेटे शहजादा दाऊद और उनके पोते सुलेमान दाऊद समेत 5 सयाह जान से चले गए थे। टाइटन का मलबा निकाल कर हादसे की तहकीकात अब तक मुकम्मल भी नहीं की गई। 9 मई उस साजिश की कड़ी थी जिसका मकसद IMF मुआहिदा रोकना था। साजिश थी कि IMF का प्रोग्राम ना हो, तबाह हो जाए, मुल्क में एनार्की फैल जाए। 9 मई बहुत बड़ा शर था। खैर की बात यह थी कि मकरू चेहरे सामने आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा दोस्तनुमा दुश्मन ने कौम को गुमराह करने में कोई कसर न छोड़ी। पैगाम दिया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने और श्रीलंका बनने जा रहा है। श्रीलंकन सदर ने MD IMF से कहा कि पाकिस्तान को बचा लें। पहले PTI हुकूमत ने IMF मुआहिदे में 6 माह ताखीर की, फिर मुआहिदे की धज्जियां उड़ाई। मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। मुल्क और इदारों को पाकिस्तान की मदद से रोका। मुल्क दुश्मनी की इससे बदतरीन मिसाल नहीं हो सकती। हिटलर ने तो अपने मुल्क को बनाकर बर्बाद किया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने तो कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ बर्बाद ही किया। पाकिस्तान को अगर आज कर्जों से जान छुड़ानी है तो हमें खलीजी ममालिक से सरमायाकारी लाना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ज़राअत, मादनियात, IT और SMEs में सरमायाकारी लाएंगे, टेक्नोलॉजी और मशीनरी लाएंगे। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे पाकिस्तान को फायदा होगा। सरमायाकारी से हुकूमत को मुनाफा डॉलर्स में नहीं देना होगा, क्योंकि उनकी सरमायाकारी का मुनाफा तैयार माल की शक्ल में बाहर जाएगा। बिजली की कीमतें बढ़ेंगी। इतलाक जुलाई से होगा। 3 से 4 रुपए का इजाफा हो सकता है। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि हमें कुछ नहीं छुपाना चाहिए। कौन सा मुल्क सिर्फ बिजली की मद में 1300 अरब की सब्सिडी देता है? पेट्रोलियम लेवी की मद में हर महीने 2.5 रुपए बढ़ाए जाएंगे। वजीर आजम कौम पर 215 अरब रुपए के टैक्स लगाने से हिचकिचा रहे थे। किसका दिल करता है बोझ डालने का? पाकिस्तान टैक्स आमदन बढ़ाएगा। डॉलर का एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक होगा। मालियाती डिसिप्लिन को यकीनी बनाना होगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात करना होंगी। IMF ने मौजूदा मुआशी मसाइल हल करने के लिए पॉलिसियों पर सख्ती से अमल दरामद जरूरी करार दे दिया। IMF के एलामी के मुताबिक मुआहिदे से पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक और मालियाती इदारों से फाइनेंसिंग दस्तियाब हो सकेगी। मुआहिदे से पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होगा। समाजी शोबे के लिए फंड्स की फराहमी बेहतर होगी। टैक्स आमदन बढ़ने से आवाम की तरक्की के लिए फंडिंग बढ़ सकेगी। स्टेट बैंक ने डॉलर का मार्केट रेट मुकर्रर करने की यकीन दहानी कराई है।
मुआहिदा पाकिस्तान में माली नज़्म ज़ब्त का बायस बनेगा। नया प्रोग्राम पुराने प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद शुरू किया जाएगा। स्टाफ लेवल मुआहिदे पर IMF का बोर्ड जुलाई के वस्त में गौर करेगा। पाकिस्तान और IMF मुआहिदे के बाद गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा। पाकिस्तान के बैरून मुल्क जारी किए गए बॉन्ड्स की कीमत बढ़ गई। साल 2024 में खत्म होने वाले $1 अरब मालियत के यूरो बॉन्ड्स में 16 सेंट का इजाफा 71 सेंट पर ट्रेड होने लगा। 2025 में खत्म होने वाले $50 करोड़ मालियत के बॉन्ड्स की कीमत में 13 सेंट का इजाफा 55 सेंट पर पहुंच गया। अक्टूबर 2022 से पाकिस्तानी बॉन्ड्स की कीमत में 70 से 80% का इजाफा। मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत छोड़ देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वाज़ेह ऐलान। कहा, इलेक्शन का ऐलान और उसका इनेकाद करना इलेक्शन कमीशन का काम है। ये काम इलेक्शन कमीशन को आइन के मुताबिक करना है। इलेक्शन में अगर अल्लाह ने किसी और को मौका दिया तो वो भरपूर ताउन करेंगे। अगर तुम और मैं को छोड़कर हम न बने तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। IMF से मुआहिदा रातों रात महंगाई कम नहीं करेगा। महंगाई से इनकार करना खुद को धोखा देने वाली बात है। चेयरमैन सेनेट ने खुद कहा है कि मुराद में इजाफे का बिल वापस ले लेंगे। IMF प्रोग्राम घी या मिठाई नहीं, मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की दुबई में पेट्रोलियम सेक्टर से वाबस्ता गैर मुल्की वफूद से मुलाकातें। ऑयल सेक्टर में सरमायाकारी, मुल्क की मईशत में बेहतरी पर तबादला ख्याल। दोस्त ममालिक के वफूद के साथ माशी सरगर्मियों और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। IMF डील डिफॉल्ट ना करने का बेहतरीन इंश्योरेंस है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। कहा, वज़ीर आज़म की काविशें और MD IMF से बात करना काम आ गया। अब डिफॉल्ट के बादल छटेंगे, डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कम होगी। मुआहिदा करने में हमने 9 महीने खो दिए लेकिन पाकिस्तान मुस्तहकम हुआ। पूरी टीम की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। IMF मुआहिदा बुनियादी रिफॉर्म्स का एक और मौका है। रिफॉर्म्स के बगैर हम दोस्त मुल्कों के सहारे पर रहेंगे। पाकिस्तान अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर की नाकामी की कीमत अदा करते रहेंगे। सदर FPCCI ने IMF से मुआहिदा मईशत के लिए बड़ा तोहफा करार दे दिया। इरफान इकबाल शेख ने कहा कि IMF से मुआहिदा मुल्क की मईशत की दुरुस्त समत का तयन करेगा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर ने कहा कि मुआहिदा मुमकिन डिफॉल्ट के कयास सराइयों को खत्म कर देगा। बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला ने कहा कि रुपया मजबूत होगा जिससे महंगाई कम होगी। IMF मुआहिदा मजमूई तौर पर अच्छी पेशरफ्त है।